सड़क सुरक्षा अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ उतने ही सड़क दुर्घटना हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार का जो अभियान चलाया जा रहा है वो विफल नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो है सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उस व्यक्ति के गार्जियन लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि शाम के समय पर जो है वो टेम्पो से उतरे थे और उसके बाद जो है बुलेट वाले के द्वारा जो है उनको टक्कर मारी गई और टक्कर मारने के बाद जो है वहीं पर गिर गए। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा जो है बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया और परिजन लोगों को सूचना दी गई और परिजन लोगों के द्वारा जो है खेलगांव थाना प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही खेलगांव थाना प्रभारी रिम्स पहुंचे और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। हालांकि अब जिन मृतक के परिजन हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या है पूरा मामला सर। बड़ा अफसोस कहना पड़ रहा है कि हमारा जो भाई का बेटा था वो लगभग 4 से 4:30 के बीच में बेटी बाज़ार से आ रहा था। तो वो जो है टेम्पू से उतरा और उतरने के बाद रोड क्रॉसिंग के दरमियान एक बुलेट आता है और उसको जो है रफ्तार से मारते हुए और आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन लोग दौड़े, लेकिन गाड़ी वाला जो है वो भाग गया। लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है कि लगभग 15 से 20 मिनट के बाद जो है लोग उसको जो है पकड़ने का काम किया और फिर जो है दूसरे टेम्पू के माध्यम से 2 पुलिस वाले और ड्राइवर जो है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन लोगों जो है रिम्स इलाज के लाया और लाने के बाद जो है डॉक्टर को दिखाने का काम किया। तो डॉक्टर ने देखा, ECG भी किया गया उनका, लेकिन पता चला कि वो जो है जीवित नहीं है, उनको मृत घोषित किया गया। हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ। हम लोग को लगभग 2 घंटे बाद पता चला और जो हम लोगों को बताया उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन ये घटना जो है बड़ा दर्दनाक है, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। उनके 2 बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, अपने सरकार से भी कहना चाहूँगा कि उसके जो मुआवजा के लिए जो है कुछ ऐसा प्रावधान निकाले कि आने वाला दिन जो है उसके लिए कुछ अच्छा खास बने। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और विनती भी करना चाहूँगा। मैं अभी तक खेलगांव थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई पूरे मामले में? हमने खेलगांव थाना प्रभारी के पास गया, उन्होंने कहा कि आप जाइए रिम्स कंट्रोल रूम में, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आने के बाद भी जो है यहाँ पर बहुत तरह का जो है देर के बाद, लगभग हम समझते हैं कि 1 घंटे के बाद जो है वो उसके काम को प्रोसेस में लिया गया। कभी बोलता है वो करेगा, कभी बोलता है कि वो करेगा, कभी बोलता है वो करेगा, ये काम को हम नहीं करेंगे। तो ये सब देखने को मिलता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर जो है बहुत देर के बाद जो है उसका काम को किया गया और करने के बाद जो है सो अभी पोस्टमार्टम जो है लगभग 2-3 घंटा लग गया, देर तो हो ही गया है। यही कहना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम कुछ और परिजन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। आपका कौन लगता है मृतक? हमारे वो कज़न लगते हैं। क्या नाम है मृतक का? राजेश करमाली। क्या सूचना मिला था, क्या कैसे हुआ था? मैं तो अपने रूम पे था जब कॉल आए तो उस टाइम नॉर्मल बताया गया था कि जस्ट एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ से शायद कॉल किए हैं, दीदी सब थे, उन्होंने कॉल किया कि आप एक लड़की की आवश्यकता है तो हो सके तो तुम आ जाओ। तो मुझे बस यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप आ जाइए। तो मैं रास्ते में था, लेकिन रास्ते में आते आते जब करमटोली चौक पहुंचा तो वहाँ पे पता चला शायद EDC वगैरह ECG हो गया था। तो उससे पता चला कि वो नहीं रहे। ठीक है, हालांकि मृतक के परिजन लोगों का ये आरोप है कि अच्छा, एक सवाल है कि जो बुलेट वाला मारा था उसका गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं हुआ है? उसके बारे में सिर्फ पता है कि गाड़ी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बुलेट वाला था, लेकिन उस बाकी का कुछ डिटेल नहीं। अच्छा, हालांकि पूरे मामले को लेकर जो है खेलगांव थाना प्रभारी की ओर से CCTV खंगाला जा रहा है। अब CCTV के दौरान जो है
क्या सबूत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।